राम राम। आज हम बात करेंगे सूर्य के भाव नंबर 11 के बारे में। सूर्य जब भाव नंबर 11 में विराजमान होते हैं तो वह किसी जातक के जीवन में क्या फल प्रकट करते हैं जब वह शुभ स्थिति में होते हैं। यही सूर्य भाव नंबर 11 में जब अशुभ स्थिति में होते हैं तो क्या फल प्रकट करते हैं। कौन से डूज एंड डोंट अपनाकर हम भाव नंबर 11 के सूर्य के द्वारा अच्छे फल ले सकते हैं, और कहीं सूर्य खराब फल प्रकट कर रहे हैं तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। आज इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की पत्रिका में सूर्य भाव नंबर 11 में है तो इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखकर जाइए। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि सूर्य जब भी भाव नंबर 11 में आते हैं, यहाँ पर शनि और गुरु की स्थिति देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह जिस अवस्था में होते हैं उस प्रकार के फल सूर्य ग्रह देते हैं। और सूर्य के अपने फल भी होते हैं कि जातक अपने जीवन को किस तरीके से जी रहा है। तो इन सब चीज़ों का विचार करने के बाद ही सूर्य के भाव नंबर 11 के फलों के बारे में एक विवरण दिया जा सकता है। लेकिन यह अकेले सूर्य ग्रह के 11वें भाव में विराजमान होने के ऊपर निर्धारित वीडियो है, तो इसमें हम किसी प्रकार के भी और एस्पेक्ट नहीं जोड़ रहे। देखिए, शनि यहाँ पर गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह के सामने कसम उठाकर जो भी 11वें भाव में ग्रह आता है उसका फैसला सुनाने के लिए कसम उठाते हैं। खास तौर पर सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य और शनि का रिश्ता सभी जानते हैं, पिता पुत्र का रिश्ता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य 11वें भाव में किसी भी व्यक्ति का हो और अगर वह कुछ भी गलत करता है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तो उसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले सूर्य के शुभ फलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य भाव नंबर 11 में जब शुभ होते हैं क्या फल प्रकट करते हैं। सूर्य भाव नंबर 11 में जब शुभ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को सुखी रखता है और खुद भी सुखी रहने का आदी होता है। यानी कि बड़े प्रेम से अपने परिवार का लालन पालन करेगा और जिंदगी का आनंद उठाएगा। कहने को हम ये कह सकते हैं कि आप भी सुखी, हम भी सुखी। और ऐसा व्यक्ति पूरा धर्मी होता है, यानी कि धर्म कर्म तो करता ही करता है, लेकिन जो धारणाएं, जो मान्यताएं समाज की, धर्म की, परिवार की होती हैं, उन सब को निभाता चला जाता है। और एक जिसे कहते हैं कि अच्छा इंसान, ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति ना शराब पीता है, ना मांस खाता है, यानी कि तामसिक भोजन से सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति दूर ही होता है। और ऐसी स्थिति में इसे 3 पुत्र रत्न प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत होगा और जीवन में तप करके आगे बढ़ेगा, यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए लंबे समय तक एक जो तपस्या होती है ना, ऐसा व्यक्ति करता है, जिसका फल इसे आज नहीं तो कल मिलता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति मेहनती और तपस्वी जरूर होगा जो अपने बल पर आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति का हर अरमान, हर ख्वाहिश पूरी होती है, विदेश जाने का अवसर मिलता है। और ऐसे जातक की खुद की और परिवार के सदस्यों की उम्र लंबी देखी गई है जब सूर्य शुभ स्थिति में हो। ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होगा, कम मेहनत में अधिक लाभ की प्राप्ति करेगा और जीवन में इसके रोजगार की कमी कभी नहीं आएगी। तो ये थे सूर्य भाव नंबर 11 में जब सूर्य शुभ होते हैं तो क्या फल प्रकट करते हैं। अब बात करते हैं सूर्य अशुभ हो तो क्या फल प्रकट करते हैं। सबसे पहले देखिए सूर्य अशुभ कैसे होंगे। ऐसा व्यक्ति शराब पिएगा, मांस खाएगा, चरित्रवान नहीं होगा, यानी कि कह सकते हैं अपने चरित्र के प्रति गंभीर नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति पर लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि ये वायदा खिलाफी कर देते हैं। इनको झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात में झूठ बोलना। और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है अपने लिए झूठ ना बोलें, दूसरे के लिए झूठ बोलना। सामने वाले को नजर भी आ रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है व्यक्ति,
लेकिन ये झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते, झूठ बोलते चले जाते हैं, झूठा भोजन खाने के आदी हो जाते हैं। और तामसिक भोजन, जैसे मैंने कहा, अंडा, नॉनवेज, शराब, ये इनके जीवन में शामिल हो जाता है। उस समय से ये निर्धारित हो जाता है कि यह सूर्य अब शुभ नहीं है। उसके बाद क्या होता है, यह व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, ऐश परस्ती करने वाला हो जाता है, दूसरों की परवाह नहीं करता, धर्म कर्म से दूर, कोसों दूर, सिर्फ अपने लिए जीना, जो सूर्य की अशुभ निशानी को प्रकट करता है। लाल किताब बड़े सख्त शब्दों में कहती है, सूर्य भाव नंबर 11 में हो और ऐसा व्यक्ति नॉनवेज खाए, मांस खाए, गोश्त खाए, तो वह यह समझ ले कि वह अपने बच्चे का मांस उबाल कर ही खा रहा है, यानी कि नर संतान के बारे में ऐसा कहा गया है। तो सबसे पहला परहेज भी यही है कि तामसिक भोजन ना खाएं, गोश्त ना खाएं। ऐसा व्यक्ति शनि के कामों से कभी लाभ नहीं उठा सकता, ना लोहे से, ना मशीनरी से, ना ही फैक्ट्री से, ना ही लेबर से, और ना ही गाड़ियों से। यह काम हमेशा इसको नुकसान ही करेंगे। और देखने में यह आता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लालची स्वभाव का हो जाता है जब सूर्य अशुभ हालात में हो, भाव नंबर 11 में। गाली गलौज करने की या झगड़ा करने की ऐसे व्यक्ति की आदत हो जाती है। ये खुद नहीं तो परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो बहुत ज्यादा गालियां देने वाला और झगड़ा करने की आदत वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लंबे समय तक देखा जाएगा, संघर्ष जल्दी से खत्म नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई भी इच्छा रखेगा, वह इच्छा पूरी होने में हजारों समस्या आएंगी। और अगर इसका मंदा चाल चलन हुआ, यानी कि ये अपने चरित्र के बारे में बिल्कुल भी गंभीर ना हुआ, झूठ और झूठ पर चलने वाला हुआ, गोश्त खाने वाला हुआ, तो समस्याएं ये शनिदेव बहुत ज्यादा गंभीर करते हैं। मैंने शुरू में ही आपको कहा था, शनिदेव यहां पर बृहस्पति ग्रह की कसम उठाकर फैसला करते हैं कि मैं न्याय करने के मामले में अपने पिता को भी नहीं बख्शूंगा। तो यहां पर भयंकर सजा ये होती है, कई बार हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार ये लोग बहुत ज्यादा कर्जे में फंस जाते हैं, और सबसे भयंकर ये होता है कि इनको पुत्र संतान का सुख नहीं मिलता, या पुत्र के लिए कोई ना कोई कष्ट ये लगातार झेलते रहते हैं। अब यह थी सूर्य की अशुभ स्थिति। अब किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की अशुभ स्थितियां प्रकट हो रही हैं, तो सबसे पहले परहेज क्या करना है? गोश्त खाना, यानी कि मांस, अंडा खाना सबसे पहले छोड़ें, शराब पीना छोड़ दें, झूठे वादे करने छोड़ दें, मौका परस्ती छोड़ दें, यानी कि सिर्फ अपना काम निकलवाया और चलते बने, ये नहीं चलेगा। और यहां पर यह भी याद रखें कि झूठा भोजन भी आपको नहीं करना है। धर्म जो आपका बनता है, चाहे परिवार के प्रति, चाहे संसार के प्रति, चाहे समाज के प्रति, उसको पूर्णता निभाएं, तो ये सूर्य अच्छे होने की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद चरित्रवान बने। अगर ये छोटे से परहेज आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि गोश्त खाया ही है, नॉनवेज खाया ही है, और उसे संतान पक्ष की समस्याएं आ रही हैं या हेल्थ पक्ष की समस्याएं आ रही है, तो वो क्या करे? अपने वजन के बराबर बकरियां किसी कसाई से छुड़वाए। अब होता क्या है इसमें, आपको उस समय में कसाई के पास पहुंचना है जब वो सुबह सुबह अपनी शॉप में बकरियां या बकरे काटने वाला हो। तो जैसे ही वो काटने वाला हो, आप उनकी जिंदगी बचा लीजिए, किसी टेम्पू में, गाड़ी में लोड करिए, जंगल में छोड़ दें। अब बात ये आती है, जंगल में छोड़ दें तो लोग मार के खा जाएंगे या फिर कोई जानवर उनको खा जाएगा? ये प्रश्न स्वाभाविक उठेगा। ये जंगल का कानून है, इसमें आपको दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना कर्तव्य निभाया, उसकी जान बचाई, कम से कम उसकी जान बढ़ी है, यानी कि जो उसकी आयु कम होने वाली थी वो बढ़ गई। अगर आपको फिर भी ये मुश्किल लगे, तो आपके यहाँ पर कोई देवी का या देवता का मंदिर होगा जहाँ पर बकरा या बकरी चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर वह लोग छोड़ आते हैं बकरा या बकरी, वह वहां पर घूमते रहते हैं। ऐसी जगह पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। और साथ में जितना गोश्त आपने खाया है, जो नॉनवेज खाया, उसकी क्षमा हृदय से आप शनि देवता से मांगेंगे, सूर्य देवता से मांगेंगे। वह उनकी मर्जी है कि वह आपके पश्चाताप से प्रसन्न होते हैं या नहीं। अगर पुत्र संतान हो और उसे शारीरिक कष्ट आ रहे हो,
तो 11 मूलियां पत्तों समेत दान करनी शुरू करें। रात को अपने सिरहाने रख के सोएं, सुबह मंदिर में छोड़ के आएं। 40 से 43 दिन रेत का बिस्तर बनाकर उस पर सोएं। आपको बालू लेके आनी है, ठीक है ना। बालू जो मकान में सीमेंट बनाने में, मसाला बनाने में काम आती है ना, वो बालू का बिस्तर बनाएं अपनी हाइट के बराबर, और आप उस पर चादर बिछाकर सोएं 43 डे लगातार। पश्चाताप है ये सूर्य भाव नंबर 11 का, अगर आपने खराब किया हो नॉनवेज खा के, शराब पी के। तो ये थी जानकारी। सूर्य भाव नंबर 11 में जब शुभ होते हैं क्या फल प्रकट करते हैं, अशुभ होते हैं क्या फल प्रकट करते हैं, कौन से परहेज करके आप इस सूर्य को अच्छा कर सकते हैं, और क्या उपाय करके सूर्य के शुभ फल ले सकते हैं। मुख्यतः सूर्य यहां पर आपकी इच्छा पूर्ति, आपके लाभ, आपका रोजगार और आपकी संतान पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देते हैं जब वह खराब होते हैं। तो ऐसी आशा करता हूं यह जो वीडियो बनाया गया है आपके काम आएगा।